अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मियां अमजद बात से बात तक, बात से बात। आज हमारा पहला प्रोग्राम है बात से बात, यानी कि मुख्तलिफ इसमें सोशल इश्यूज़ पे बात हुआ करेगी। ख़ानदानी जो मसाइल हैं, यूरोप के अंदर को क्या मसाइल हैं, जो बिल्कुल हट के होगा। सियासत के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हम करते हैं। असल जो चीज़ है, बंदे की ज़िंदगी क्या है, ख़ानदान क्या है, उसके साथ तल्लुक़ क्या है, उसको आगे कैसे डेवलप करना है, बच्चों के अंदर चीज़ें किस तरह शिफ्ट करनी है, और मुख्तलिफ जो आदात हमने बुज़ुर्गों से सीखी हुई हैं, किताबों में नहीं मिलेंगी, वो अपने बच्चों तक किस तरह शिफ्ट करनी है। तो इसलिए ये हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, बात से बात। यानी कि जो बात है उससे बात, बात से बात निकलेगी, दूर तक जाएगी, मेरी बात सुनो, सारा ये एक चीज़ें मुख्तलिफ, यानी कि गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। तो आज हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले दाई तरफ से मैं शुरू करता हूँ। मोहतरम आकफ गनी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम आकफ गनी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा शाहिदा परवीन साहबा। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा आसफा हाशमी साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। तो क्या सोचते हैं आपके ये जो आजकल मोबाइल का और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा, हर आदमी बैठा उधर होगा माँ बाप के सामने, भाई बहनों के सामने, फ़ोन पे वो 10,000 किलोमीटर दूर किसी दोस्त से बात कर रहा होगा, कानों में वो लगाई होंगी टूटियाँ, तो वो बिल्कुल कट ऑफ होगा, यानी कि पेरेंट्स से, अपने यानी कि भाइयों से, बहनों से। खाना खा रहा उस वक्त भी वो, तो खाना तो होता है हमेशा सुकून से बंदा खाए खाना, फिर वो लगता है क्योंकि ज़हन के अंदर, दिमाग के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे केमिकल रखे हुए हैं। सुकून के साथ आप खाएंगे खाना, वो केमिकल निकलेंगे कि इस बंदे ने फलां खाना खाया, वो उनको हजम करने के लिए निकलेंगे। अगर हम अफरा तफरी में लगे, वो कोई चीज़ कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों के वो देख रहे हैं इंस्टाग्राम या फलां 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 फलां, तो ज़हन तो डिस्टर्ब होगा ना कि ये इंस्टाग्राम पे कर रहा है काम या खाना खा रहा है। तो आका भाई, आप क्या उस बारे में कहना चाहेंगे, टेलीफोन का जो गैर ज़रूरी बेजा इस्तेमाल? सर में मसला ये है कि टेलीफोन एक ईजाद तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब भी कोई चीज़ आती है तो उसका जायज़ इस्तेमाल भी होता है, नाजायज़ इस्तेमाल भी होता है। तो फ़ोन ने तरक्की की और ये जो टच मोबाइल जब आ गए तो इनके ऊपर ज़ाहिर है फिर एप्लीकेशंस भी आई, जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आजकल टिकटॉक का ज़माना है। तो ये फिर नेट जो है वो 3G 4G या 5G भी आ गए, तो ये मतलब हमें दस्तयाब है। तो हर बंदा जो है परमानेंटली 24 घंटे इन टच है, तो और उसके ऊपर जो है अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन हम टाइम का बेजा इस्तेमाल और हर वक्त उसके अंदर घुसे रहना, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे अंदर मैनर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। हम बाज़ औक़ात किसी दोस्त की तरफ जाते हैं या किसी रिश्तेदार की तरफ जाते हैं मिलने, एक ही सोफे पे बैठे और सलाम किया और सारे अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। बड़ी बदतमीजी, यानी बैठे वो सोफे पे 4 भाई या 4 दोस्त हैं, लेकिन बात 8,000 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर या बात नहीं भी हो रही होती, बात का स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या तो ये बजाते खुद ये ज़हनी खलफशार जो है ना उसकी तरफ जा रहा है बंदे को पता ही नहीं वो कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है। बाज़ का तो वो मोबाइल में खोया होता है, उधर से आवाज़ आती है, कोई चीज़ पूछी जाती है तो जवाब उस कुछ और देना होता है, जवाब कुछ और दे देता है। तो इससे बाज़ औक़ात फैमिलीज़ के अंदर भी होते हैं बहुत ज़्यादा, चलते चलते वो कर रहे हैं फ्रांस में बहुत ज़्यादा, कई लोग वो गिरे हैं और कई और फिर गाड़ी के नीचे आ गए, और फिर ये इसकी वजह से फैमिलीज़ के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वो बात का अज़वाजी लाइफ भी इससे मुतासर हो रही है। बीवी कहीं और मोबाइल पे लगी हुई है, मियाँ कहीं और लगा हुआ है, बच्चे कहीं और लगे हुए हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन यह है कि कोशिश, मैं किसी की क्या बात करूं, खुद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं, उसी के अंदर घुसा रहता हूं, लेकिन यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको थोड़ा सा मकसद तो होना मैनेज करके टाइम इतना आपने रखना, उसके बाद ख़त्म, बिल्कुल बस। तो यह है कि क्योंकि इस आगे जाए बंदा, वो एक चीज़ देखी, दूसरी पोस्ट है, उसके नीचे कमेंट्स, वो चीज़ खत्म नहीं, क्योंकि वो तो चल रही है, वो एक सर्कल चल रहा है। वो कहते हैं ना सोशल मीडिया फ्री है, मैं कहता हूँ नहीं,
ये सबसे महंगा है, आपका टाइम सबसे कीमती है। बिल्कुल। और आपका टाइम वो ले रहा है, टाइम ही नहीं, तो सारी सोशल मीडिया फ्री एनर्जी नहीं है या नेट फ्री नहीं है। ये सबसे महंगी चीज आपका एक टाइम अल्लाह ताला ने दिया। जिंदगी अल्लाह पाक ने आपको एक दफा दी है, टाइम भी जो गुजर गया वो दोबारा नहीं आएगा कभी। ये यानी कि जो बात मैं कर रहा हूं इसमें जितना टाइम लगा दोबारा नहीं जिंदगी में आएगा। तो ये टाइम अपना बचाएं, अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल अच्छी चीजें आएँ। और जो बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, और खुसूसन मैंने बहुत लोगों को ब्लॉक किया टिकटॉक पे। टिकटॉक एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, चाइना की बनाई हुई है। अमेरिका और चाइना के तल्लुकात ज्यादा खराब होने में डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यही था, वो टिकटॉक खरीदना चाहता था, क्योंकि यूट्यूब नाजरीन आपको पता होगा अमेरिका का है, तो बहुत ज्यादा वो कारोबारी लिहाज से पीछे चला गया। अब तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर था, फिर उनके टेलीफोन पे एक दफा पाबंदी लगी, तो ऐप खरीदना चाह रहे, क्योंकि इसके अंदर वो मुख्तलिफ पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने डाली हुई है कि एकदम वो वायरल हो जाती है। ऐसा कुछ सिस्टम उन्होंने इजाद किया है, कोई मुल्क उसको समझ नहीं सका आज तक। तो ये तो एक ज़िमनन बात आ गई। उसके बाद हमारी मेहमान है मुहतरमा शाहिदा परवीन साहबा जी। टेलीफोन के बारे में मैं तो आपको ये कहूंगी कि ये इजाद बहुत अच्छी है, इसमें बहुत पॉजिटिव है। ये बिजनेस भी, टच फोन बिजनेस भी है, ये सहूलत भी है, ये सेहत भी है, ये आपको डॉक्टर से भी जोड़ती है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों को स्कूलों में इन्होंने परमिशन तो दे दी, लेकिन उन्होंने उसको मैनेज करना नहीं सिखाया। लेकिन नहीं, मैं आपको माजरत टोक रहा हूँ, आप इधर पाबंदी लग चुकी है। पहले बिल्कुल डिजिटल का इस लेवल पे नहीं 3 साल तक तो बच्चे को आप फोन किसी किस्म का वैसे नहीं दे सकते बना। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी 11 साल तक बगैर इंटरनेट के आप 3 साल के बाद दे सकते, बगैर इंटरनेट के, सिर्फ गेमें वगैरह। तो स्कूल में वो रख लेंगे या बच्चों के पास? ना, कोई स्कूल में नहीं होगा। और स्वीडन यूरोप में सबसे ज्यादा डिजिटल हुआ था, वो भी अब पेपर पे आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा, क्योंकि पेपर देखें, ये पेपर है जी, बिल्कुल। ये किस चीज से बनता है? ये दरख्त के गुद्दे से बनता है, और दरख्त की जड़ें किधर होती है? जमीन की, यानी कि जमीन के साथ किताब तल्लक रखती बंदे का। बिल्कुल। तो जब आप प्लास्टिक की चीजों के साथ खेलेंगे, ये डैमेज होती है उंगलियों, ये फिर दिमाग के सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह टेलीफोन, जिस्मानी सेहत के लिए भी, ज़हनी सेहत के लिए भी। और मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं इसका बहुत फायदा है, ये आपको पूरी दुनिया से जोड़ रहा है। मैं कहती हूँ एक बेड पे लेटे हुए मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नहीं है, एक टेबल पे बैठे हुए बच्चे सारे एक दूसरे के साथ ही, हर बंदा अपनी दुनिया में है। तो ये नुकसान भी इसका बहुत है, फायदा भी बहुत है, लेकिन इसको मैनेज करना, इसको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। या गवर्नमेंट को जैसे हेल्थ दी है ना लोगों को, ऐसे इसको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई सेंटर, कोई लोग या डॉक्टर, कोई ना कोई इसको मैनेज करना सिखाएं। नहीं, मेरे ख्याल में खुद हर काम गवर्नमेंट पे या स्टेट पे नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, अब जितना मर्जी कहे ना कि डॉक्टर हमें जरूरत नहीं है, हमें कीने की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर, लेकिन डॉक्टरों को तो पैसे देते हैं ये मोबाइल की, तो गवर्नमेंट यानी कि छुपाने के लिए। अगर सारी रिपोर्टें अगर लोगों की सेहत खराब हो रही है, अगर बच्चों की सेहत खराब हो रही है, तो फिर नुकसान गवर्नमेंट दे रही है ना सेहत की सहूलत, तो ये भी उसी सेहत में आता है कि उनको सेहतमंद जिंदगी या सेहतमंदाना रुझान देने, जिन्होंने आगे 2, 4, 6 साल 10 साल तो किताब से लोगों का तल्लक जोड़े सारा, वो असल चीज तो वो है। ये तो कसूर है ना। कोई भी मसलन दूध है कितना अच्छा है, अगर 24 घंटे बंदा दूध पिएगा वो नई बीमारी लग जाएगी। नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें सिखाना भी तो है। कॉमन सेंस नहीं स्कूलों में सिखाते हैं ना? नहीं सिखा रहे, सिखाना चाहिए, लेकिन नहीं सिखाते। मोहतरम, मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। जी माजरत। जी। कोई भी चीज होती स्कूल में सिर्फ एक तरीका बताया जाता है, ये मसलन गाड़ी है, उसको ये है, लेकिन उसकी जुजियात अमली जिंदगी में बंदा खुद सीखता है। ये जो अल्लाह पाक ने दिया ना दिमाग, इसको इस्तेमाल करके बंदा मेरे ख्याल में सिखाने की जरूरत है। बेशक जैसे हमारे जहाँ वो तो ऑटोमेटिक फिर हम एक बात करेंगे ना, हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो ज्यादा लेबर है। आप उनको देखें, अगर वो फोन पकड़ रहे हैं, उनका फोन आ रहा है, बस में बैठे हैं जिसमें और 50-60 बंदे बैठे हैं, वो इतनी जोर जोर के बात कर रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। उस वक्त बंदे को अपने मुल्क के लोगों पे शर्म आ रही होती है। ऐसे ही बिल्कुल होता है कि उन्हें मैनर्स नहीं है, गंदी गालियां दे रहे हैं, उन्हें मैनर्स नहीं है कि हम कितने लोगों में बैठे, कितने लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब कर रहे हैं। फोन आ गया, बंद करो, आप अकेले हो, फोन बात कर लो। इवन रात को गलियों में आप देखें, हमारे जिन इलाकों में ज्यादा हमारे एशियाई रहते हैं या पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली ये रहते हैं, एक गलियों में 2-2 घंटे फोन, उन्हें टाइम नहीं वेस्ट। लेकिन मेरे ख्याल में ये कम्युनिटी का इतना मसला नहीं है, ये पूरा ही है। मैं एक दिन बताता हूँ, ट्रेन में 10 बंदे थे मेट्रो के अंदर, मैंने ट्रेन कहा, बोगी के अंदर 10 बंदे थे पूरे,
सिर्फ मैंने अपना फोन ऑफ था, जेब में था, बाकी मैंने पूरा देखा 9 के 9 फोन ऑन थे और बड़ी उम्र के लोग थे, बच्चे नहीं थे। तो उससे वो दौर भी मैंने 10-15 साल पहले देखा जब हर बंदा इस तरह किताब लेके बैठा होता था और किताब पढ़ते थे। ये फ्रांस और जापान 2 मुल्क हैं जिनकी ये खसूसियत है। तो बदकिस्मती के साथ, लेकिन कम हो गया बहुत बदकिस्मती के साथ, लेकिन अब वापस आ रहा है, लाना पड़ेगा ही ना, नहीं आ रहा है। जाए आप किताबें गवर्नमेंट कर रही है पेड़, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये करना पड़ेगा एक अपने दोबारा जो सेहतमंद रही है ना, क्योंकि फोन आप रात को पकड़ा हुआ है ना तो वो आपकी नींद खराब कर देता है। उसकी जो ब्लू लाइट है ना, 1 घंटा पहले ऑफ करें उसको, बिल्कुल वरना दिमाग। तो आप खुद देखें ना, आप जब लेटेंगे नहीं तो माएँ भी तो ऐसे करती है ना, बच्चों को चुप कराएंगे, आला मेरा पोता आ तू इतना खेल, लेकिन माँ को नहीं पता, नहीं पता होता सारा, वो कहती जान छुड़ाने के लिए कोयला थोड़ी देती है बच्चे को, वो समझाना है ना, वो जुल्म कर रही है बिल्कुल फोन दे के, बिल्कुल। और जो समझदार माया नहीं देती है, हाँ, लेकिन कितनी है समझदार, कितनी है, लेकिन जो नहीं है हमें उनको भी बनाने की कोशिश करनी अपने लेवल, लेकिन वो खुद बने ना, हम किस किस को जाके बताएंगे, वो अल्लाह ने अकल दी इस्तेमाल। लेकिन माशाल्लाह इस हमारे प्रोग्राम से शायद कुछ लोगों को ये आप कह सकते हैं, कुछ समझ आ जाए, कुछ अवेयरनेस आ जाए, ये भी हमारे लिए एक सदका जारिया बने। जी बिल्कुल, कुछ लोगों को अगर अच्छा वो बनाए, वो आगे 2 को और सिखाएं, 2 को और सिखाएं, लेकिन खुद भी अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, बिल्कुल वो उसको 0 मीटर पे ना रखे, बेचना नहीं आगे जाके। जी मोहतरमा आसफा हाशमी साहिबा, आप इस पे कर लें, बाद में फिर किसी और। अच्छा नहीं, जहाँ तक कि फोन है ना, मोबाइल फोन खासतौर पे, टच फोन जो है बिल्कुल, वो तो नॉर्मल है, कोई नहीं कर रहा, तकरीबन खत्म ही हो गए हैं कुछ लोग अभी भी मैंने देखा करते हैं, लेकिन बहुत कम। उसके ऊपर पब्लिसिटी वालों की कॉल्स आती हैं, तो वो हम लोगों ने स्विच भी निकाले हुए हैं और कोई नहीं आती, इवन क्या मोबाइल पे भी आती हैं। नहीं, मैंने एक रुझान देखा कि पाकिस्तान में भी देखा, यहाँ पर भी, कि बड़ी उम्र के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जब बच्चे होते हैं, नानियाँ दादियाँ भी, मैं पहले माओं को कहती थी, नानियों दादियों को ही मैंने देखा है, वो ना जान छुड़ाने के लिए बच्चों को ना, वो उसमें दादी की कहानी, नानी की कहानी वो करके लगा के, अब अच्छा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, जब उसके आगे वो फ़ोन रखा हुआ होता है ना, तो वो उसमें खाना खा रहा होता है। हालांकि हमारी जब एज थी तो मुझे अखबार पढ़ने की, क्योंकि हमारे घर में अखबार काफ़ी आते थे, 3-4 अखबार तो आते थे, तो हमें आदत थी बहुत ज़्यादा अखबार पढ़ने की, कि हमें मुल्क के हालात ये सब कुछ पता हो, अपनी दोस्तों को बताती थी आज ये हुआ आज ये हुआ। अच्छा, तो जब मैं कॉलेज से आती थी या स्कूल से आती थी ना, तो जैसे ही अखबार को हाथ लगाए मेरी अम्मी एकदम खींच के कहती, नहीं खाना खाओ, सबसे पहले जाओ कपड़े चेंज करो, खाना खाओ, उसके बाद फिर जो नमाज पढ़नी है, फिर आराम से ये तुमने देखना है, अखबार कहीं भागा नहीं जा रहा। तो मतलब ये एक तरबियत का तरीका होता है। अब क्या होता है, बच्चे को हमने क्योंकि ट्रेन ही इस तरह कर दिया है छोटे होते ही, कि उसके आगे हम फोन रख देते हैं, वो उसके बगैर खाना नहीं खाते। छोटे टैबलेट वो स्पेशल बच्चों के लिए, हाँ ये जो आईपैड है, ये चीजें, ये उनके आगे इतने महंगे महंगे ये ला के उनके आगे रखे हुए होते हैं, वो जैसे ही हटाओ वो खाना छोड़ देते हैं, और उनको नहीं पता होता हमारे अंदर क्या जा रहा है, कुछ नहीं पता, उनकी सेहत कैसे, केमिकल भी नहीं निकलते जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए, वो नहीं हजम ही नहीं पता, वो तो वो कार्टून को देख रहे हैं, हंस रहे हैं और वो खाना खा रहे हैं, उनकी सेहत जो है वो मतलब उस तरह पाल ही नहीं रहे होते जिस तरह बच्चों को होना चाहिए। तो फिर जब उनको ये आदत पड़ जाती है, ये आदत फिर वो साथ चलती है, और फिर बाद में माओं के लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये इस चीज़ के ऊपर ना अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हमारी जो बच्चियाँ हैं, अब जो अब माएँ बन रही हैं, उनको चाहिए कि बच्चों से टीवी और ये जो फोन है, क्योंकि टीवी से भी आप देखें, ज्यादा देर टीवी देखें आंखों पे असर पड़ता है, बिल्कुल आंखें खराब होती हैं। हालांकि हमारे जब बच्चे हम पालते थे तो डॉक्टर ने हमें कहा हुआ था कि 4 मीटर तक दूर बच्चा बैठे, और इतने प्रोग्राम देखते भी कोई नहीं थे। हम लोग बच्चों को पार्क में लेके जाते थे, माएँ थोड़ी जान मारती थी, अपना टाइम देती थी। मुझे याद है कि मेरी बच्चों के साथ, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मेरी किसी फैमिली के साथ कोई आना जाना था, मेरा पूरा टाइम बच्चों का था। इनको सपारे के लिए भी लेके जाना है इस टाइम पे, और फिर इन्होंने होमवर्क करवाना है, और उसमें फिर अपनी फ्रेंच भी मैंने स्कूलों में जाके नहीं सीखी थी, घर में बच्चों को पढ़ाने से सीखी। अच्छा, आप बच्चे को होमवर्क भी कराएंगे, वो करेंगे, और इसी तरीके से जो है वो बच्चों को आदत पड़ जाती है ना
वो फिर इस चीज़ों के नज़दीक आते हैं। अब ये क्या होता है, वो बच्चे जो हैं वो उनकी पूरी तवज्जो फ़ोन पे टीवी पे होती है, उन्हें ये पता ही नहीं आजकल की माओं को। आप देखें माइग्रेन कितनी आम हो गई है, छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। अब मेरा नवाज साहब कहते हैं मेरे सर में दर्द, मतलब वही माइग्रेन हो रही है यहाँ पे। वो क्या कि वो उसको मैं कह रही हूँ बाहर जाके थोड़ा सा नीचे गार्डन में खेल लो। वो नहीं मैंने ना ये वाला कार्टून अभी देखना है, मैं अभी ये देखना है, अभी वो देखना, क्योंकि आदत पड़ जाती है बच्चों को, तो एडिक्शन हो जाती है ना, एडिक्शन बड़ा को क्या बच्चों को। तो अच्छा जब हम उनसे ये चीजें लेते हैं फिर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम कहते हैं हाय बच्चे बड़े बदतमीज हैं, बदतमीज नहीं, हमने उनको गलत ट्रेनिंग, हमने खुद उनको बदतमीज, हमने उनको जो सेहतमंदाना माहौल दिया ही नहीं। फोन और ये चीजें अपनी जान छुड़ाने के लिए आगे आगे, फिर बाद में हम रो रहे हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा, हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है, तो बेहतर यही है कि इन चीज़ों से छुड़ाया जाए। इसके अलावा भी आप देखें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के कितने नुकसान हैं। कल मेरे पास हम लोगों ने एक ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे कि आपस में मतलब कोई भी इश्यूज़ हो को हम डिस्कस करें। तो उस वाले से कई ख़वातीन मुझे फ़ोन कर लेती होती हैं, तो मुझे फ़ोन करके बता रही थी कि ये जो फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं और उससे बच्चियां जो हैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। जैसे फेसबुक को आप ले लें, कहाँ पे लड़की होती है कहाँ पे लड़का होता है, और वो माँ बाप पे यकीन नहीं करते, माँ बाप को पता ही नहीं होता, और बच्चों के किन किन से ताल्लुकात कायम हुए होते हैं और वो उनको गलत बड़ा मिसयूज करते हैं, वीडियो तक एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कितनी बच्ची ने कितनी चीजें बेच के पैसे जो है किसी को भेजती रही है, हमें बिल्कुल ये मतलब इसके इतने नुकसान। ये तो मेरे मुशाहिदे में है, कई शादीशुदा खवातीन अपना बंदा घर है, पैसे किसी और बंदे को भेज रही है जी, यानी कि मेरे नॉलेज में है ये चीज, ऐसे नहीं मैं कह रहा। अच्छा हमारे ऑफिस में एक औरत आई बड़ा रोती हुई, मैंने कहा क्या हुआ, कहती है कुछ नहीं, मैंने ना अपने हस्बैंड का मोबाइल देखा, ये मैं भी कहती मुझसे बात ही नहीं करते हैं, क्या वजह है, इनकी तवज्जो किधर है। तो बाद में उसको पता चला हस्बैंड साहब जो हैं वो पाकिस्तान से ख़वातीन ऑनलाइन होती हैं, उन्होंने अपने वो लगाए हुए होते हैं डीपी जो हैं बड़े इस्लामी किस्म के लगे हुए होते हैं, और अंदर से वो बातें करती हैं और मियाँ साहब घर खर्चा नहीं दे रहे और उन औरतों को पैसे भेजने पे लगे हुए हैं। तो वो पता चला, तो मतलब ये आप ही देखिए कि हमारा मुआशरा मतलब किस तरफ जा रहा है इस मोबाइल के हाथों। ये इसी में एप्लीकेशंस हैं, सब कुछ है। नहीं तो इसमें मुस्बत इस्तेमाल भी तो हो सकता है, कुरान पाक का पूरा है, तालीम और तबीयत है, एजुकेशन नहीं है, वो एक ऐप है पूरी है, सारा कुछ है। आप 365 उसका कितने हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उर्दू लिखनी इस पे सीखी, आपसे ये सीखी जी बिल्कुल, नई किताबें पढ़ी हैं, फिर उसके ऊपर आर्टिकल लिखने सीखे, कई दफा कोई रिपोर्ट्स वगैरह भी लिखी होती है, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो हमने इसी पे सीखे। मतलब इसके मस्बत चीजें पहलू कितने ज्यादा हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर होता है ना कि वो मस्बत चीज को छोड़ के जो गलत चीज की तरफ रागिब होता है, तो इसके ऊपर कंट्रोल जो है ये होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हमें ना ये वाला रुझान, ये तो है रहमान के बंदे और शैतान के बंदे, ये तो पहले दिन से अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई है ना, बिल्कुल अल्लाह ताला ने कहा जो मेरी बात मानेगा वो रहमान का बंदा, और जो नहीं मानेगा वो। देखिए पहले भी तो फोन के बगैर कई घरों में तो फोन टेलीफोन भी नहीं होता। ये याद होगा आपको एक दफा टेलीफोन नहीं होता था, पता नहीं एक दिन इस तरह बंद रहा पाकिस्तान में, जी बिल्कुल ठीक है, टेलीफोन नहीं होता था, किसी के घर कॉल आती थी, उधर जाके सब सुनने जाते थे, बाहर किसी का कोई होता था। चलिए पुराना वाकया सुना दे पाकिस्तान का, ज़हन में आ गया इस तरह बड़ी पुरानी बात छेड़ दी, दूसरे घरों में वो अखबारात भी ले जाए, वापस भी नहीं मिलते थे, सफर में वो किसी ने कहना अच्छा मैनू पढ़ा, मैनू दें, बिल्कुल, बाद में बंदे कहना यार मैंने 4 अखबार लिए थे, एक भी नहीं रहे मेरे पास। अच्छा थोड़ी देर हम बात करते थे ना जब वो फोन के ऊपर जाके, तो सर कितना चकरा जाता था ना, तो अब आप सोचें कि 2-2 घंटे क्योंकि इनलिमिट है। अच्छा पाकिस्तान चलो यहाँ पर तो जो है इधर तो मैंने देखा इतना ज्यादा रुझान नहीं है क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो सारी रात जागते हैं, नेटों पे बिजी होते हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे खाना खाते हैं, ज्यादा सस्ते। हाँ जी, नहीं वो कौन कर रहा है? नहीं गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियों का ऐसा नहीं, जो भी कंपनी है सुबह उठती कोई नहीं है। मैं उधर जाके इतना तंग होती थी, मैंने सुबह जाके टेलर के पास जाना है या मैंने कपड़े लेने जाने हैं, दुकानें ही बंद है, 12-1 बजे तक तो दुकान खुलती नहीं। हमारे दौर में 6-7 बजे वो सफाई करके खोल लेते थे, 8 बजे सुबह, पहले तो सुबह सारे काम करके हम 11 बजे हांडी भी बना के बैठे होते थे। अब तो जी 11 बजे नाश्ते हो रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल बरकत नहीं है, कहते हैं हमारी लाइफ में बरकत नहीं है। मैं पिछले दिनों तुर्की गया था, उधर आपको तकरीबन 7:30-8 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं मिलेगा,
और सुबह गवर्नमेंट नहीं, लोगों का एक कंसेप्ट ये माशरती है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इधर नहीं आते सुबह 6 बजे आप निकले, रात को क्यों नहीं खुले हुए, लेकिन बड़ा अच्छा सही है, वो टाइम होता है फैमिली को देने का, ये अपनी हेल्थ के स्टोर खुल जाते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े हैं जैसे मैक्सिमम 10 बजे तक, बहुत बड़े स्टोर है वो 10, वरना 8 बजे हर कोई अपने अपने घर। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जिसको कि तरक्की की जरूरत है, वो रात को बिजली लगा के और लाइटें फुल, दिन को काम नहीं करते, रात को दिन को नेचुरल रोशनी से फायदा नहीं उठाते। इसी वजह से गवर्नमेंट ने महंगी कर दी। वो चले अलग इशू है, असल में लोगों के रवैयों की हम बात कर रहे हैं, लोगों के क्या कर रहे हैं कि इसके बावजूद फिर देखें एसी जो लग गए हैं घरों में, ये भी एक जुल्म है, यानी कि कवर्ड यूरोप की तर्ज पे मकान बना लिए हम लोगों ने। यार ये क्या हालत हम रहते थे पहले का नहीं, कुछ भी नहीं, सादा पंखा था और फ्रिज भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं। अब मेरे ख्याल में लोग एक दूसरे की देखा देखी ज्यादा करते हैं, जरूरत कम होती है। नहीं, लेकिन घरों का ये देखें, कोई नहीं है पर एसी लगे नहीं, लेकिन ये देखें, सबसे पहले जो समझने वाली बात है नाजरीन, कि कंसेप्ट कौन देता है, ये दुनिया इस वक्त है पैसा बनाने के चक्कर में, वो उन्होंने पाकिस्तानियों को दिया, मुख्तलिफ कंपनियों ने दिया, उनके पीछे कौन था ये खुद आप सोचें, आप खुद फैसला करें। लेकिन अचानक नहीं लोगों ने बंद कमरे, बंद मकान, यूरोपियन तर्ज का मकान, भाई यूरोप में सर्दी होती है, इस वजह से बनते हैं। बिल्कुल, आप एक गर्म मुल्क से तल्लक रखते हैं, खुला सहन हो, पानी का तरकाव करें, शाम को पंखा लगाएं, जबरदस्त हम इस माहौल में बड़े हुए। अच्छा, हम अगर कहें ना कि हर चीज गवर्नमेंट पे डाल दें, गवर्नमेंट नहीं, कहाँ कर सकती गवर्नमेंट, अवाम खुद शऊर। बिल्कुल, मैं तो मतलब अवाम को भी कहूंगी कि बिल्कुल है, जागेंगे, दिन को काम पे नहीं जाते नखट्टू, और मेजॉरिटी ऐसे ही है, मेजॉरिटी जो है वहाँ पे इस तरह की है। मजहबी तौर पे भी सोचे तो नमाजें जब आप छोड़ देते हो, जिंदगी में बरकत, कहते हैं ना अल्लाह ताला सुबह फजर के बाद हमें तो हमारे वालिद साहब सोने नहीं देते थे सुबह, जिनके घर में कोई 8 बजे भी उठा था, मैं उनको बड़ी लक से देखती थी कि कितने अच्छे हैं तुम्हारे बाबा ना, कि तुम्हें 8 बजे तुम सो के उठती। हमारी तो माँ कहती तुम क्या मरासी की तरह बैठे हो, पानी फेंक देते, पानी डालते थे, कहते हैं जिंदगी में बरकत नहीं था फजर के बाद। तो अब फैशन रवाज हो गया, सो रहे होते हैं, रात को जाग रहे होते हैं, लेकिन इससे बीमारियां फैल रही बहुत ज्यादा, खुराक खा के वो भाई एक गरीब मुल्क इस किस्म की चीजों का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। मुल्क कैसे तरक्की करेगा कि जब पूरी कौम सोई रहती है, आधा दिन सो के गुजार देते हैं, यानी 12-1 बजे सो के होते, आधा दिन तो खत्म हो गया ना। बिल्कुल, खवातीन पहले ही बहुत कम है जो काम करती, मर्द थे वो भी बस वो भी। अच्छा, मैंने खवातीन को भी देखा है, बच्चों को स्कूल भेज के सो जाएंगी और 12 बजे उठेंगी जब बच्चे आने वाले होंगे। मैं तो हैरान, मैंने कहा यार अल्लाह, ये हमने तो ऐसी लाइफ कोई नहीं गुजारी हुई, हम यूरोप में रहते हैं, हम लोग दिन को भी नहीं सोते, दोपहर को केलूला जो होता है वो भी कोई नहीं है, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। बहुत कम ऐसा होगा कि अगर आप कहीं जा नहीं रही हैं, चलें तबीयत खराब है या कुछ है तो आप थोड़ी देर आंख लगा लें, वरना मैं उन औरतों को इतनी हैरत से देखती हूँ पाकिस्तान में कि मासियां भी रखी हुई हैं, तो गुर्बत में भी और फिर भी रोते, मासियों के आगे भी मासियां हैं, मासियों के आगे भी मासियां, माशाल्लाह बड़ा तरक्की कर गया पाकिस्तान है। तो और नहीं, बचपन का वो वाकया आप सुना देना, फिर बात दूसरे मेहमानों से करते हैं। इतनी खूबसूरत बात आपने बताई, इस तरह था वो टेलीफोनों का ना, नहीं उसके पहले का बताएं, टेलीफोन सुनने का को वाकया, टीवी जब कुरूने वस्ता का। अच्छा, जब कुरूने वस्ता तो खैर नहीं, इतने भी हम पुराने नहीं। अच्छा, टीवी का भी क्या होता था कि अब तो जी दिन रात ड्रामे और ये चल रहे हैं, इतने चैनल्स हैं, एक ड्रामा होता था अनकही या तन्हाइयाँ, पूरे सब लोग उधर इकट्ठे होकर, किसी एक घर में टीवी होता था। मुझे याद है हमारी एक टीचर थी, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अगर कभी वो मेरा इंटरव्यू सुने तो उनको याद है, उनके घर में टीवी था, हमारे घर में अम्मी ने कहा था टीवी नहीं आएगा क्योंकि ये पढ़ते हैं तो फिर ये पढ़ेंगे। अच्छा, अब उनके घर के खिड़की में से ना मैं जाके ना उधर खड़ी हो जाऊं और सब बच्चे जमा हो जाएं, और उन्होंने ना टीवी कितनी देर पहले ऑन किया होता था, वो टूट की आवाज आ रही होती थी, और टीवी पीटीवी का एक वो निशान जो होता है वो बना हुआ होता था, और अब हम इतना इंतजार करते थे यार ये कब बटे। अब ड्रामा तो पता नहीं कब लगेगा, लेकिन जब तलावत से जो शुरू होते थे रात को, मतलब वो फिर कहते बच्चों चलिए, हम कहते नहीं अभी तराना सुन के तब जाएंगे, और खत्म 11 बजे सही में बेवतन थे आप, कौमी तराना भी सुन के जाते थे। अच्छा, अभी तो किसी को इतना वो एहसास कोई नहीं है।
हम लोग तो तराना कभी भी बैठ के नहीं सुनते थे ना, खड़े होके, मतलब सही बात। और कोई बैठा हुआ नजर आए ना उसको मारते थे कि ये क्या हरकत है, तराना हो रहा है, खड़े लेकिन हो। तराने का एहतराम कम, टीवी से मोहब्बत आपकी उस वक्त से। हाँ जी, ये पता चल चीज़ गया आपका, बिल्कुल। माशाल्लाह बड़ा। तो ये मतलब इस तरह तो और कोई स्कूल का या इस तरह की कोई चीज जो बचपन की आज बिल्कुल मिस है नौजवान नस्ल में नहीं? हम लोग एक दूसरे को बड़ा टाइम देते थे, आपस में बातें करते थे। अब तो मैंने देखा है हम किसी के घर देखे चले जाएं, बात से बात, हाँ जी, आपस में बातें। आप देखिए हम किसी के घर भी चले जाना, थोड़ी देर तो आपस में बातें करेंगे, उसके बाद ना अपना अपना जैसे फोन पकड़ के बैठ जाते। फोन मतलब निकाल के ये नहीं कि वो शुरू हो मेजबान जाते ही हैं। बेचारा के कसूर है, मतलब मेहमान भी जो है उसको ना एक उसके अंदर एक जो बच्चा है ना, जो वो बच्चा उसका कौन है, मोबाइल है, लाडला बेटा आपका मोबाइल है, आप उसको उसके बगैर आपका दिल ही नहीं लग रहा होता कि हाय ला देख तो लूं ना। अभी देखे मैं थोड़ी देर पहले भी Important message ना आया। मैंने देखा हूं ऐसे ही। तो हाँ आजकल तो क्या हुआ कि ये हालांकि वो- मैंने देखा मुझे मिस कॉल आई थी, चले वो हर 5 मतलब मिनट एक बाद। आदत है। नहीं, मस्जिद में नमाज सलाम फेर के तो फौरन निकाल के देखते हैं कि शायद दुआ कबूल हो गई हो। आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, मैं उधर बैठी होती हूँ ना तो इधर को रखा होता है। और सलाम फेरने सही से बात है, पहले देख पहले मुझे दुआ कहते हैं मांगनी। कबूलियत का मैसेज आ गया हो। हाँ कि शायद किसी का कोई फोन आया या कोई मैसेज आया हो। आखिर हम पहले भी तो रहते ही थे ना, और एक दूसरे को कितना टाइम आपको देते याद थे। होगा आज से तकरीबन हम शाम को वॉक करते थे खाना खाने बिल्कुल, के बाद, मुझे बिल्कुल। याद है। और हम लोग निकलते थे साथ ही अपनी सहेलियों को गए थे, ऐसे ही। हमारी माएँ अपनी मतलब वो अपनी हम दोस्तों के पास अपनी ऐसे ही। उम्र के साथ बैठी जी। होती थी, हम लोग अपनी सहेलियों बुजुर्ग वाल साहब अपने इतना दोस्तों टाइम के होता साथ। था, पढ़ते भी थे ऐसे ही माशाल्लाह, और कोई इतने नालायक भी नहीं थे, ठीक ठाक थे, नहीं, और टाइम में पढ़ाई बरकत पे थी, भी इतना बरकत अच्छा थी था। टाइम नहीं, असल में वो और जमीन- एक दूसरे को टाइम देते थे। अच्छा खाना बनता था, मेरी आदत थी, मैं हमारे साथ वाली खाला थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं जब घर आती थी ना, मैं कहती थी, आवाज़ देती थी सरवरी प्लेट ले आओ, तो वो लेके आती, उनको अपना खाना भेजती थी, उनके घर से हमारे घर आते अच्छा, थे। हाँ, ये मोहब्बत अच्छा का 3-4 घरों में लाजमी, बिल्कुल, ऐसे ही। हमारे घर में अगर मेरे वाले बिल्कुल। साहब को पता चल जाए मोहल्ले में नहीं दिया खाना आज आप लोगों ऐसे ही, ने, तो ऐसे बड़ा सा डांटते थे। तो हम मोहल्ले में लाजमी खाना खाने से पहले क्या? अगर आपने अच्छी चीज बनाई है और पड़ोसियों को खुशबू चली गई है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो रसूल पाक हमें सल्लल्लाहु अम्मी अलैहि वसल्लम कहती का है थी किस तरह? नहीं आपने पहले अंदर देना है, क्योंकि पड़ोसियों का बड़ा है। अम्मी हमें हर वक्त और आज तो सिखाती फोन थी, वो खाना खाने पड़ोसियों से के सबसे बड़े पहले काम होता है हाँ, उसकी तस्वीर तस्वीर फेंक के लोगों बाद। को साड़ो, बल्कि जो देखकर नहीं सड़न, afford कर सकते, मैं सही खाना बात। पिया सही बात। रेस्टोरेंट देखो, फलाने में खा रहे रेस्टोरेंट हैं। में ये सही देखो यार, हम ये इधर गए हैं, किधर चले गए हम? हालांकि ये नहीं करना चाहिए। हाँ जी। यानी कोई बेचारा गरीब आदमी, हाँ वैसे चले लगाए आपको कॉमन सी खबर बनती हो जिसकी या कोई मेहमान है, लेकिन ये सब। कोशिश करें ना, हाँ। कभी कभार चले, लेकिन वो हर एक हर रूटीन बार- बन के फिर वो स्टेटस और पे अपनी- लगाना। और एक और बात बड़ी गलत है कि अपनी सारी पर्सनल लाइफ आप सोशल बिल्कुल, मीडिया हाँ में असल ये बिल्कुल, ये बिल्कुल। पॉइंट है वाकई। किसी के घर बच्चे पैदा हुए उसकी फोटो एकदम डाल दी, वो नजर भी एक लगती है। नहीं, ये बड़ी एक अजीब सी मैं बात आपको बताने लगूं, मैंने खुद देखा, शर्म वाली बात, आप बहनें हैं मेरी, जी वो मशीन की जो मखसूस आवाज होती जब बच्चा वो लगी होती वालदा को जी जी हॉस्पिटल में, हार्ट बीट की, वो आवाज टू टू आ रही थी और बंदा वो कमेंट्री कर रहा था जी। हाँ मैं आगे बस मतलब कुछ कहना नहीं हर चीज चाहता, को- ये ये फ्रांस मैं के ये अंदर मैं आज आ गया हमारा। नहीं, मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, खत्म कर दिया है। शायद अगर मेरी बात सुन के उनके ज़हन में आ गया हो तो वो प्लीज समझ जाएं, क्योंकि इस तरह की चीजें को मुनासिब नहीं, यानी कि अपनी जिंदगी को आपने खुद ही इस तरह कर दिया। इश्तिहार बना दिया। इश्तिहार से मैं तो आपके सामने वो फिक्रा नहीं यूज करना जी, जी। चाहता। एक बिल्कुल। मतलब लिमिट होनी चाहिए हर प्राइवेसी का चीज़ की। एहतराम करें, अच्छी अच्छी चीजें शेयर करें, जैसे अशार हो जाते हैं, बिल्कुल। कभी कोई अच्छा सा सॉन्ग हुआ, मैं भी कभी कभार हाँ, ना बिल्कुल, कोई अच्छा अच्छी- सॉन्ग सुना, हाँ, वो कोई दूसरों को अशार भेज हुए, दें। वो कुरान पाक की कोई आयत आयत आई, है, हदीस आयत आई, हो गई। कॉल आया तो बुजुर्गों का, अच्छा वो आप शेयर कर दें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ जो है नहीं, उसको- उसे इश्तिहार ना नुमाइश बनाएं, है, बिल्कुल। नहीं, वो ना शेयर करें, वो क्योंकि नुकसानदेह बन जाती बात एक तो का। नुकसानदेह हो जाती है, लोग बातें करते हैं, दूसरा नजर का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ ये बहुत ये ज्यादा है है, कि हम लोग शादियां और वो हर चीज जो है वो हमारी पहले तस्वीर होती थी, कोई एल्बम होती थी, वो उसकी अंदर बस। खूबसूरती थी। अब जो है वो हर चीज सोशल मीडिया पे फौरन आ गई है, लाइव- लाइव आ रही है, लाइव- शादी भी लाइव। लाइफ हर चीज लोग देख रहे हैं आपकी, तो पर्सनल लाइफ जो है उसको थोड़ा सा ना छुपा के रखना चाहिए बिल्कुल, सबके बिल्कुल। आगे। अब छुपाना मुश्किल हो गया ना, क्योंकि आप अब कोई सब- आप क्या इसका इस सूल सिलसिले हम ही में बनाएंगे ना, क्या- कोई और तो नहीं बनाएगा ना। अब हम उस शादी में गए थे, पीछे एक शादी में मैं गई हूँ, ताहिरुल कादरी साहब के पोते की शादी थी। अच्छा, ठीक है? किधर इधर फ्रांस में हाँ जी, रहते हैं हाँ, वो? यहाँ नहीं, शादी उन्होंने इधर शादी यहाँ पर हाँ, की थी। अच्छा, शादी की।
तो वहाँ पर मैंने देखा था उन्होंने कहा था कोई भी मोबाइल नहीं निकालेगा ना, सब ने अपने मोबाइल, हालांकि हमें तंगी तो बहुत और थी, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगी थी। ठीक है, कोई कॉल आए तो आप, मुझे कॉल्स भी आ रही थी बच्चों की, आप पहुंच गई ये वो, मतलब बच्चों की आदत है फ़ोन करके पता करते हैं। तो उसमें जब हम लोगों ने फ़ोन अंदर रख लिया, हमारे पास टाइम था, हम एक दूसरे को टाइम थे, हम बातें कर रहे थे, वरना हम तो मोबाइल में ही बैठे होते हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उस चीज़ से मुझे वो पुराना थोड़ा सा याद आ गया कि हम पहले भी वो कहते हैं ना, यार आज मैंने इनसे बात की, बड़े अच्छे लोग हैं मेरे घर वाले भी। बात का है असर के बात, यानी कि अब हम कर रहे हैं प्रोग्राम बात होनी चाहिए, आपके साथ थोड़ा सा टाइम शेयर करना चाहिए कि हमारे आपस में जो ख्यालात हैं वो शेयर हों एक दूसरे के साथ, कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है, बजाय इसके कि हम फ़ोन पे मीलों दूर बैठे लोगों को टाइम दें, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। और जो नज़दीक है उनका हमें पता ना हो कि वो क्या, हाँ, घर में क्या है, रिश्तेदारों में क्या है। आका भाई, टाइम प्रोड्यूसर साहब की तरफ से आ रहा है कि कम हो रहा है प्रोग्राम का, तो माजरत आपसे ज्यादा, तो जरा आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या करना चाहिए लोगों को? हर काम स्टेट पे छोड़ना या वो कानून बनाए? हाँ, हमें क्या करना चाहिए? कोई भी फोन ही नहीं, कोई भी जिंदगी का कोई भी मामला हो, उसमें सबसे बड़ी तरबियत गाह जो होती है ना, वो इंसान का अपना घर होता है, माँ होती है, बाप होता है, फिर बड़े जो होते हैं। तो आप खुद अपने आप से स्टार्ट लें, अपनी तरबियत खुद करें, फिर आगे अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको सिखाएं कि देखो इस तरह ही करना है, इतना टाइम है, टाइम को मैनेज करें, मतलब अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, खाने पे तवज्जो दें, स्पोर्ट्स पे तवज्जो दें, फिर मोबाइल यूज़ करें लेकिन उसका जायज़ इस्तेमाल। मोबाइल, टच मोबाइल जो है, इसमें बहुत कुछ है, आप पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, बाकी ठीक है, वो लिंक्स बिजनेस भी आप कितने बड़े इतने कारोबार जो है मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन है कि मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए। सिर्फ जो है वो जो पता है ना, कह रहे अच्छे बुरे की तमीज़, ये आ जाए तो मोबाइल का इस्तेमाल भी जो है ना आप बिल्कुल सही जायज़ तरीके से करेंगे। तो बस इतना ही है, और क्या कहना है मुझे। शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज हमारा प्रोग्राम बात से बात। तो उसमें बड़े अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई, यकीनन आपको भी लुत्फ़ आया होगा। अगर आपके ज़हन में कोई नए आइडियाज़ हों तो हमारी टीम को बताएं। अगर आपको कोई मज़ीद को सवालात या आप इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं, या कोई तजर्बा ऐसा इस हवाले से, मोबाइल के हवाले से, या कुछ भी हो, हमारे वो एड्रेस आएगा नीचे, वो वहाँ पे मेल कर दें, व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ भेज दें, तो आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और इंशाल्लाह उम्मीद है इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। जो आज बात से बात हमारा पहला प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड करवाया, और जल्द आपके सामने ऑन एयर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब आपसे शुक्रिया, आप सबका, मेहमानों का। आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान मियां अमजद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।